आते हैं, बहुत खुशियां इधर उधर देखने को मिलती हैं, लेकिन जो ही वह बेटी घर छोड़ करके चली जाती है तो जो रिश्तेदार आते हैं वो रिश्तेदार भी कहने लगते हैं भैया अब इस घर में हमें अच्छा नहीं लग रहा है। उड़ गई आंगन की चिड़िया, घर पर आया हो गया, सोनी सोनी गलियां रह गई, खत्म मेला हो गया। वो धरती की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी, वो हर आंगन में नगमे प्रेम के क्यों गुनगुनाती थी। पराया कर गई पल में जिन्हें अपना बनाया था, वो अब घर क्यों नहीं आती जो पहले रोज आती थी। संसार में बहुत से हमारे रिश्ते नाते हैं, लेकिन जो पिता और पुत्री का जितना पवित्र रिश्ता है उससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं है। इकलौता पुत्र यदि पिता का मर जाए तो पिता रोता तो है पर हृदय पर पत्थर रख लेता है, लेकिन वही पिता जब अपनी बेटी के हाथ पे लेकर के किसी दूसरे के हाथ में सौंपता है तो बहुत रोया करता है। तो मेरे घर की बाती वो घर रोशन करना, मेरे नैन की ज्योति चांद वहाँ की बनना। वो घर तो आबाद हुआ, घर सूना हुआ हमारा, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। सती माता कहती है मैं तो अपने पिता की छोटी पुत्री थी, फिर पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया। मायके में सबसे अधिक महत्व होता है तो माँ का। यदि देवी सती के ना आने का किसी को दुख था तो माता प्रसूति को। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, जब मेरी पुत्री को पता चलेगा कि मेरी माँ के रहते हुए भी किसी ने मुझे मायके से बुलाया नहीं तो बेटी पर क्या बीतेगी। तो प्रसूति माता दुखी हृदय से बैठी है, और जब सामने से आते अपनी पुत्री सती को देखा तो महाराज हृदय से लगा लिया। सती माता के मन में अच्छा लगा कि कम से कम किसी ने तो मेरा स्वागत किया। फिर जब उन देवी देवताओं की अटपटी बातें उन्हें याद आने लगी तो यज्ञ की वह दृश्य दिखाई देने लगे। सती माता ने कहा मुझे यज्ञ में जाना चाहिए, और महाराज जो ही सती माता उस यज्ञ के निकट पहुंची और सामने प्रजापति दक्ष खड़ा हुआ था, और जब अपनी पुत्री सती को आते देखा प्रजापति दक्ष ने तो शिव संबंधी होने के कारण प्रजापति दक्ष ने मुंह घुमा लिया, मुंह फेर लिया। माता सती को बड़ा व्यवहार अटपटा लगा। कोई बात नहीं, माता पिता अपने बच्चों को डांट देते हैं, कोई बात नहीं। माता सती अंदर गई और अंदर जाकर के देखा कि छोटे से छोटे देवी देवताओं के लिए बड़े सुंदर सुंदर स्थान बने हैं, बड़े बड़े सुंदर मंच बने हैं, पर देवादेव महादेव के लिए कोई स्थान नहीं। और जब भगवान शंकर के लिए कोई स्थान नहीं देखा तो भैया एक पतिव्रता पत्नी अपना अपमान तो सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान उससे नहीं सहा जा सकता। अब तो माता सती को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, आंखें लाल हो गई, उधर फड़कने लगे और बुरी तरह से प्रजापति दक्ष को डांटना शुरू कर दिया। अरे प्रजापति दक्ष, तुझे प्रजापति का पद मिल गया, तू इतना मदान हो गया कि जिन भगवान शंकर का नाम ही कल्याणमय है उन भगवान शंकर का तुमने अपमान किया। तो पिताजी, शास्त्र कहता है गुरु की, माता पिता की, धर्म की निंदा नहीं सुननी चाहिए, ना ही करनी चाहिए। तो ना तो पिताजी मैं यह दृश्य देख सकती हूँ, ना अपने भगवान की निंदा होती हुई सुन सकती हूँ, लेकिन क्या करूं, जब तक यह शरीर है तब तक संबंध तो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि मैं आपकी जीभ भी नहीं काट सकती, और यदि मैं कैलाश पर्वत पर चली गई तो भगवान शंकर एक ही बात कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, मायके में क्या स्वागत सत्कार हुआ, तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी।
लेकिन जब तक शरीर है तब तक संबंध तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए इस संबंध को सर्वथा अलग करने के लिए मैं आज इस शरीर को ही त्याग दूंगी, छोड़ दूंगी। और इतना कह के महाराज माता सती ने भगवान शंकर के चरणों का ध्यान किया और चरणों का ध्यान करके माता सती ने अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। बोलिए सती महारानी की, भक्त वत्सल भगवान की। जो भगवान शंकर के गण माता सती के साथ आए थे, उन्होंने जब सुना कि माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया है, काटो काटो मारो मारो सब चिल्लाने लगे। महाराज उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। भृगु महाराज सामने आए, भृगु महाराज को भी दंडित किया। जो देवी देवता भाग लेने के लिए आए थे सबको दंडित करके भगा दिया। देवी देवर्षि नारद ने दौड़ लगा दी, भगवान शंकर को जाकर के समाचार दिया, प्रभु माता सती ने अपने देह को त्याग दिया है। भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आ गया। भगवान शंकर सोचने लगे यदि दक्ष प्रजापति बच रहा था तो केवल सती के कारण, अब सती ही नहीं रही तो संबंध कैसा। और भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। उसी से वीरभद्र भगवान उत्पन्न हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की। भगवान शंकर ने कहा भौवीर तेरा नाम वीरभद्र है, जाओ प्रजापति दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। वीरभद्र जाता है और सारे यज्ञ को नष्ट कर देता है, सारे देवताओं को खंडित कर देता है। महाराज सारे देवी देवता खंडित होकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले प्रभु रक्षा करो। किससे? बोले भगवान शंकर बड़े क्रोध में हैं, हम सबको नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं, जिस यज्ञ में हम ब्रह्मा नहीं गए, भगवान विष्णु नहीं गए, भगवान शंकर नहीं गए, जब हम तीनों देवता नहीं गए तो तुम सब कैसे चले गए? क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो तो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाए। जग में होए हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराय खटखट है जी माए किए जो बिना विचारे। सारे देवता बोले प्रभु हमने विचार ही नहीं किया, अब खाई सो खाई, आगे खाए सो राम दुहाई। अब ऐसी गलती दूसरी बार नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी बोले तुमने जिन भगवान शंकर का अपमान किया है उन्हीं की शरण में जाओ। सारे देवता घबरा रहे थे। भगवान ने कहा मैं चलता हूँ। तो ब्रह्मा जी के साथ सारे देवी देवता आए। भगवान शंकर तो तपस्या में बैठे हैं। सारे देवताओं ने कहा प्रभु चलिए उस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान ने कहा क्यों जाएं? अरे उस यज्ञ में भाग स्वाद तो मिलना नहीं, प्रजापति ने मुझे श्राप दे दिया था कि यज्ञ में कोई भी भाग नहीं दिया जाए। तो सारे देवताओं ने एक ही स्वर में कहा हे प्रभु आज से जो भी अवशिष्ट सामग्री बचेगी वह सब आपका ही भाग मानी जाएगी, जो बचे सब आपका। इसलिए जो पूर्णाहुति होती है वह भगवान शंकर के नाम की होती है, जो बचे सब आपका। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और यज्ञ के निकट आए। बोले भैया यजमान जी को बुलाओ। प्रभु जी ने कहा सरकार सिर ये पड़ा है और धड़ वो पड़ा है। यजमान जी तो खंडित थे, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो भगवान शंकर को अपने ससुर जी पर दया आ गई और भगवान शंकर ने प्रजापति दक्ष को बकरे का सिर लगाया। बकरी का सिर क्यों लगाया? बकरा में करता है। में शब्द अभिमान का प्रतीक है। मानो प्रजापति दक्ष को अभिमान था तो भगवान शंकर ने उसको बकरी का ही सिर लगा दिया कि खूब में करते रहे। और जब प्रजापति दक्ष ने अपने आप को जिंदा पाया तो मेरा बड़ी प्यारी स्तुति की है। देखो तो सही मैंने जिन भगवान शंकर का अपमान किया वो कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। तो सारे देवताओं ने प्रजापति दक्ष के साथ भगवान शंकर की बड़ी प्यारी स्तुति की है। आइए हम भी भगवान जी की बड़ी प्यारी स्तुति करें। कैलाश के निवासी